हेलो। यस सर, मैं आपसे पूछ रही थी वापस यही आईडी डलेगी क्या? हाँ, वही आईडी डेली की सेम आईडी। रोजाना हाँ, इसी से लॉग इन करना है डेली। सेम इसी से लॉगिन डेली हो सकता है? एक्सपायर सेम। नहीं होती मतलब ये मैंने फिक्स किया हुआ है आईडी जो मतलब। ओके। ठीक है ना। कॉलम एलियंस का एलियंस का मतलब जो कॉलम्स नेम होता है आपका, वो उसको एलियंस नेम भी बोल सकते हैं, जिसका मतलब होता है एज। जैसे आपने जब पाइथन के अंदर यूज किया, पाइथन में हम क्या करते हैं, किसी भी मॉड्यूल को हम एलियंस यूज करते हैं। देखा आपने कभी पाइथन के अंदर एलियंस यूज किया पाइथन में? नहीं, नहीं किया। पाइथन वालों को नहीं पता हुआ क्या बात है। मैं पाइथन वाली कब से हुई? मैं सी वाली हूँ। इम्पोर्ट आपने देखा होगा, अगर हम मान लो सपोज करो पाइथन के अंदर कोई मैथ लाइब्रेरी इम्पोर्ट मैथ यूज कर रहे हैं, तो एज हमने शॉर्ट में इसका नाम क्या दे दिया, एम। अगर हमें कोई फंक्शन चलाना है, हम डॉट एस क्यू आर टी यूज करते हैं और हमने यहाँ पर 25 पास कर दिया। समझ आया आपको? भाई हम्म। अगर अगर मुझे मैथ की लाइब्रेरी यूज करनी है तो मुझे ये चीज लिखना पड़ेगा, और हर बार मुझे मैथ लिखना पड़ेगा। कोई हम्म। ऐसा कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि मैं मैथ को छोटा लिख लूँ। अच्छा, मैथ एज एम यूज कर सकते हैं। तो ओके एज का फुल फॉर्म ये होता है कि ओके ओके ओके, अब समझ गई। उसके बाद इंडेक्स स्टोर्ड काउंटेड एंड इवेंट्स नेम, इसको कोई भी एक इवेंट्स नेम दे सकते हैं। जैसे मैंने क्या दे दिया उसको, एम नेम दे दिया। दैट्स क्लियर। हम्म। और उसके बाद नेम ऑफ, ये तो हो गई। यू कैन यूज नी ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट। अगर आप मान लो कुछ कॉलम जिस तरह से आपने लिख दिया एफ नेम, आप बेसिकली लिख सकते हो किसी एक सिंपल टेबल के अंदर फ्रॉम टेबल। सेलेक्ट एफ नेम, आप किसी भी, ये एक हमारा एक सिंपल फंक्शन है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसको छोड़, अब यहाँ आइए। मुझे कोई डेटाबेस बनाना तो मैं वर्क बेंच के अंदर कोई भी डेटाबेस बना, आपके नाम के बना देता हूँ, तो सारा वर्क हमारा उसी में चलेगा परमानेंट। यहाँ पर हम लिखेंगे क्रिएट अंशिका, टैग और लगा दो लास्ट में। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ये कह रहा है कि क्रिएट अंशिका, कुछ एरर है इसके अंदर, कुछ गड़बड़ आ गई। तो इसका मतलब हम यहाँ पे इसको यूज नहीं कर सकते, तो इसको एक काम करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस। क्या लिखेंगे? क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस। और इसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखिएगा आपका क्रिएट डेटाबेस सक्सेसफुल क्रिएट हो चुका है। आप यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पे ये आ चुका है शिका। अच्छी बेटे। शिका फिर टैग। डेटाबेस डालना पड़ेगा पहले। पहले हमें डेटाबेस डालना नहीं, बनाना, क्रिएशन का। अगर हमें डेटाबेस देखना है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं शो डेटाबेसेस। यहाँ पे लिखें शो डेटाबेस और इसको एग्जीक्यूट कर दीजिए। तो बेसिस, स्पेलिंग गलत कर दिया। ये रही अंशिका सारे कॉन्टैक्ट। डेटाबेस आ गए। सारे डेटाबेस आ जाएंगे। देखो कितनी जबरदस्त क्वेरी एग्जीक्यूट, ये सब क्वेरी एग्जीक्यूट हम्म। कर रहा है। ये सब क्वेरी है। आप इसको चाहे कैपिटल में लिख लो, स्मॉल में लिख लो, ये विंडोज में कोई ये सेंसिटिव फर्क नहीं नहीं पड़ता है। है, लेकिन लाइनेक्स को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। लाइनेक्स इस चीज के लिए को बहुत ही स्ट्रिक्ट है, और होना भी चाहिए, होना भी और चाहिए। अगर इस कैपिटल और स्मॉल लेटर्स मिक्स करके लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये सेंसिटिव तो है ही नहीं। हाँ, मान लो सपोज करो मैं कहना चाहता हूँ जो स्कूल का डेटाबेस है मुझे वो यूज करना है, या मुझे कॉन्टैक्ट मैंने डेटाबेस यूज करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है। यूज लिखने के बाद में यहाँ पे लिखता हूँ मैं कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, और यहाँ पे इसको सेमीकोलन करा के यहाँ पे इस क्वेरी को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। स्पेलिंग में मैंने कुछ गड़बड़, कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट कॉन्टेक्ट नहीं, मैनेजमेंट है, आपने सिस्टम डाल सिस्टम दिया। नहीं, सिस्टम नहीं। हम्म। अब इसको यहाँ पे आप दैट्स इज यूज कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट। अब आप इसके अंदर अगर यदि एरर है, एरर है उसमें। नहीं आ रहा अच्छा, है, नीचे नहीं है। ग्रीन सिग्नल आ गया नीचे। हम्म। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम यूज लिख लें, ठीक है ना। अब इसके बाद हम सेलेक्ट डेटाबेस, अब हम मान लो शो करंट डेटाबेस, मान लो सपोज करो यूज से तो सिलेक्ट कर लिया। अब मान लो मुझे नहीं पता कि मैं कौन से डेटाबेस में काम यूज कर रहा हूँ, तो एक कमांड होती है यहाँ पे सेलेक्ट डेटाबेस। मैं देखता हूँ मेरा करंट डेटाबेस कौन सा सिलेक्ट है, तो इसे कर दो। आपका करंट डेटाबेस आपका है
कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट, कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट दैट्स क्लियर। जो रिसेंटली यूज किया था। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक टेबल बनाना सीखेंगे। अगर मैं देखना चाहता हूँ शो टेबल, इसके अंदर कोई टेबल है तो यहाँ पे शो टेबल लगा दो, तो वो बता देगा इसमें है क्या। मतलब हर एक डेटाबेस में अगर कोई टेबल होगी वो शो हो जाएगी वो शो किसी हो भी जाए, डेटाबेस में। बिल्कुल बिल्कुल। अब एग्जीक्यूट करिए, इसमें दो है, एक माई कॉन्टेक्ट है या यूजर, दो नाम टेबल है इसके अंदर। ओके। समझ आ रहा है ना बढ़िया से। मतलब ढूंढने से अच्छा है कि सर्च कम क्वेरी लगा दो और फिर आसानी से मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीजें फाइल हैंडलिंग में कितनी टायर्ड थी, हर एक चीज के लिए कोड लिखना पड़ता, तो वो ज्यादा टायर्ड थी। हम्म। उसके बाद अगर मैं इसके अंदर टेबल बनाना चाहूँ, मुझे यूज बनानी है अंशिका टैग के अंदर टेबल, तो मैं सबसे पहले यूज करूँगा अंशिका टैग। और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, तो अंशिका टैग सिलेक्ट हो चुका है, देखो इसने ग्रीन सिग्नल दे दिया। अगर हमें टेबल बनानी है तो यहाँ पे बनाएंगे क्रिएट टेबल। मालूम मुझे किसकी बनानी है, मुझे बनानी है स्टूडेंट की, ठीक है। अंशिका टेक में बनेगी वो क्योंकि अब वह डेटाबेस अब सिलेक्ट हो गया है। सिलेक्ट हो गया, अब मुझे क्या बनाना है, हम्म पहले उसका एक आईडी नंबर बनाना है, आईडी। और आईडी नंबर रखना है मुझे इसका क्या, इंट, और यहाँ पे मुझे रखना है उसकी प्राइमरी की, प्राइमरी की। और उसके अंदर ऑटो इंक्रीमेंट रहे, ऑटो इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट अपना आप चलता रहे। दूसरा, फिर इसके बाद में मुझे क्या करना है, यहाँ पे बनाना है इसका नेम, ठीक है। इनमें मैंने ले लिया वायर क्या, उसके अंदर 50 करेक्टर है, उसको मैंने लेंथ फिक्स कर दी। उसके बाद नेम के बाद क्या है वहाँ पे, पीजे। एज। पेज में मैं क्या ले सकता हूँ, इंट ले सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर जेंडर। इसको मैं कहना चाहता हूँ खाली ना छोड़ दे, वो नॉट नल, नॉट नल का मतलब ये एक नल तरह ना से, छोड़, नल एज ब्लैंक नहीं छोड़ सकता। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर आता है आपका एज के बाद जेंडर, यहाँ पे वायर क्या है, क्या स्पेलिंग अलग है, यहाँ पे ले लिया हमने 50। उसके बाद फिर क्या आएगा आपका डेजिग्नेशन। अब एसक्यूएल सिंपल है, बस प्रैक्टिस चाहिए। हम्म, यस। तो थोड़ा सा लॉजिक उठाना है, इसी चीज को अगर हमें ये चीज आ गया ना अच्छे से, तो सही बता रहा हूँ, प्रोग्रामिंग में भी कुछ नहीं है। मैं हर एक एप्लीकेशन को रिलेट करके बना सकता हूँ, इतनी सारी एप्लीकेशन रिलेट करके बना सकता हूँ, आप सोच भी नहीं सकते। सैलरी, इंट, नॉट नल, बस यहाँ पे इसको बंद कर दो। अब इसको एक यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, तो ये देखिए मेरा क्रिएट टेबल, मेरा टेबल सक्सेसफुल बन चुका है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ टेबल में जाएंगे, इसको यहाँ से थोड़ा सा रिफ्रेश मार दीजिए, तो यहाँ पे देखिए इसमें आ गया एक स्टूडेंट नाम की टेबल, और ये इसके अंदर यहाँ पे सारे कॉलम्स, ठीक है। यदि कॉलम्स यहाँ पे देखना हम्म चाहते हैं तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, हमें देखना है कि इसके अंदर कुछ रिकॉर्ड है, तो कुछ रिकॉर्ड है, तो वो रिकॉर्ड में यहाँ पे देख सकता हूँ, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये क्या करेगा, उसमें अंदर सारा जो डेटा सारे बेस, कॉलम आ जाएंगे सारे स्टूडेंट के। कॉलम आ जाएंगे, ये देखिएगा इनके अंदर अभी वैल्यू नल रखी, ठीक है। हम्म या एक तरीका है, एक होता है डीएससी, डीएससी का मतलब डिस्क्रिप्शन, और ये हमारे टेबल का नाम, तो इसके अंदर वो फील्ड में बताएगा क्या किसमें क्या डेटा टाइप किया, सब चीज़ों को शो करेगा। दैट्स क्लियर, हम्म ओके। उसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट कोड, क्रिएटिंग ए फिर आज माई, ही करना है क्या सारा, बाकी कल करें। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। चलो, चला है वैसे आज का, बढ़िया। मुझे लग रहा है आपने लेट सोना शुरू कर दिया, आपको नींद नहीं आ रही बिल्कुल भी। हाँ, वह 2 बजे से पहले मुझे